वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जिला पंचायत सीईओ जगदीश गोमे ने देवसर विकासखंड के मंगल भवन में विकास खंड देवसर के जनपद अध्यक्ष प्रणव पाठक और सीईओ संजीव कुमार के साथ जनपद के समस्त सचिव, इंजीनियर और विभागीय कर्मचारियों के साथ मिलकर शासन द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में जिला सीईओ ने कर्मचारियों से प्रगति जानकर हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन करने के कड़े निर्देश दिए गए। इस बैठक में सीईओ ने गर्मी को देखते हुए पेयजल सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ ही हॉट बाजारों की नीलामी कर उनके बेहतर निर्माण करने पर जोर दिया गया। पंचायत कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि शासन द्वारा संचालित योजनाओं जैसे पीएम आवास, संबल कर्मकार, आयुष्मान भारत जैसी हितग्राही मूलक योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं रखे, वरना कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही जनपद अध्यक्ष प्रणव पाठक द्वारा जनपद क्षेत्र अंतर्गत कई मांगों को रखा गया, जिन्हें पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। निगम में उसके भी अधिकारी साथ में सभी के साथ समीक्षा हुई है और इस समीक्षा में ओवरऑल जो हैंडपम्पों की मान लीजिए खराब स्थिति है या हैंडपम्पों में कहीं कोई कमी पेशी है, उसके लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं संबंधित अमले को और ग्राम पंचायत से जो भी अपेक्षित सहयोग है वो भी किया जाएगा। इसके साथ जो सेकंड मेरा इशू था वो था कि हम जो मध्य प्रदेश शासन का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम अभी चल रहा है जल गंगा संवर्धन अभियान, उसके तहत नए तालाब और जीर्णोद्धार के कामों को आइडेंटिफाई करना और उसके साथ साथ जो हमारे जो काम अभी वर्तमान में चल रहे हैं उसके लिए गाइडलाइन देना था कि भाई काम कब तक उनको पूरे करना है। तो ये 2-3 इश्यूज़ थे। कुछ चीज़ें जो सामने आ रही थी कि हमने यहाँ हाट बाज़ार की नीलामी करना है, तो हमारे यहाँ लगभग 29 हाट बाज़ार के लिए हमने विज्ञप्ति जारी की थी। इसमें से 4 हाट बाज़ार को छोड़ के लगभग 25 हाट बाज़ारों की नीलामी पूर्ण हो चुकी है। नीलामी की जो राशि आएगी उससे हम हाट बाज़ार का नए लुक में उनको बनाने का हमारा प्लान है, ताकि हम हाट बाज़ार में आने वाले व्यवसायी और जो हितग्राही जो उसमें आते जाते हैं, जो खरीदारी करते हैं, उनके लिए पेयजल से लेकर छाया, पानी और इन सब की व्यवस्था बेहतर तरीके से कर सकें। तो आज के जनसंवाद का मूल उद्देश्य यही था कि पंचायतों में जो कई बार छोटी शिकवा शिकायत होती है पानी को लेकर होती है, तो उसी मैकेनिज़्म को क्लियर करना था कि हमारा नेक्स्ट जो पेयजल संकट से निपटने के लिए हमारी तैयारियाँ क्या होंगी। इस समीक्षा बैठक में आपके द्वारा अपने जनपद क्षेत्र अंतर्गत किन समस्याओं को रखा गया और उनमें क्या सकारात्मक हल निकला? निश्चित रूप से आपका ये बहुत ही इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ही सही एक सवाल है। मेरे द्वारा जिला सीओ साहब से बताया गया कि जो हमारा ये ब्लॉक है आकांक्षी ब्लॉक है, जैसा कि उनको पता भी है, क्योंकि आकांक्षी ब्लॉक के लीड करने वाला जिला प्रशासन ही है, क्योंकि आकांक्षी जिला है और उस आकांक्षी जिले का हमारा ब्लॉक देवसर आकांक्षी ब्लॉक है। ऐसे में हमने उनसे कहा कि किसानों के लिए विशेष रूप से, जैसा कि हमारी सरकार और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस वर्ष को किसान वर्ष घोषित किया है, तो हमने उनसे कहा कि अधिक से अधिक सिंचाई की सुविधा और जल भराव और खेतों का जो सुदृढ़ीकरण हो सके, किसानों के आय के लिए जो बेहतर हो सके, ऐसे कार्यों को करने के लिए हमने उनसे कहा। खासतौर से आत्मनिर्भर भारत के तहत जो हमारी पंचायतें हैं वो भी आत्मनिर्भर उनको भी बनना है, जिसके संबंध में जिला सीओ साहब ने भी निर्देश दिया। मैंने भी आग्रह किया कि लगभग हमारे समस्त जनपद पंचायतों में लगभग 20 ग्राम पंचायतों में जो हाट बाजार लगते हैं उसके संबंध में हम जिला पंचायत सीओ साहब से हमने आग्रह किया है कि उनकी व्यवस्था के लिए इनमें सोलर लाइटें लगवाई जाएं और जो गांव की बसाहटें हैं जहां आज भी जो विद्युत विहीन है, ऐसे सार्वजनिक स्थलों पे भी सोलर स्ट्रीट लाइटें लगवाई जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ जब तक प्रकाश नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, सड़क नहीं होगा, तब तक कोई विकास की गति हम लोग चला नहीं पाएंगे। जिला सीओ साहब ने निश्चित रूप से उसको बड़े संवेदनशीलता से लिया और चूँकि वो यहाँ पे एसडीएम भी रह चुके हैं और यहाँ जनपद के सीओ भी रह चुके हैं, तो यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, जो यहाँ की भौगोलिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम लोग उनको बेहतर तरीके से पता है। तो उसके हिसाब से हमने भी उनसे आग्रह किया कि जो भी हो सके तो जिले स्तर से प्रशासनिक मदद हम लोग को मिलती रहे, ताकि हमारे सरपंच सचिव गाँव के लिए